इस कहानी की शुरुआत में हम 23 साल के भोले भाले लड़के को देखते हैं जो कि एक होटल में काम करते हैं। और इसने होटल में कुछ कैमरे छिपा रखे होते हैं। जैसे बार्ट नॉर्मल इंसान नहीं होता, उसे लोगों से इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है और वो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखता रहता है और उनके साथ साथ वो बोलता भी रहता है ताकि उसकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि वो अच्छे से बोल नहीं सकता। उसकी मोम को भी उसके रूम में आना अलाउड नहीं होता। बार्ट दरअसल होटल में नाइट शिफ्ट में काम करता था और एक दिन उसे अपने होटल के बाहर अपना बॉस मिलता है जो बहुत अच्छा इंसान था। वो बार्ट से अच्छे से बात करते हैं। उसे पता था कि बार्ट को प्रॉब्लम है, लेकिन उसे अच्छा लग रहा था क्योंकि बार्ट धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा था। और एक दिन एक रात को एक लेडी होटल में आती है और बार्ट उसे वही रूम देता है जिसमें उसने कैमरे छिपा रखे थे। वो देखता है कि उस रूम में एक आदमी आ जाता है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और बार्ट भी ये सब बातें उनके साथ दोहरा रहा था। और तभी वहाँ पर दूसरा रिसेप्शनिस्ट आ जाता है जिसका नाम जैक था। दरअसल आज वो अपने शिफ्ट से 15 मिनट पहले आ गया था। और वो बार्ट को देख लेते हैं कि बार्ट कुछ लैपटॉप में देख रहे हैं, लेकिन बार्ट वो लैपटॉप बंद कर देते हैं। अब उसे जैक को लगता है कि वो शायद पोर्न देख रहे हैं, इसलिए वो इग्नोर करते हैं और बार्ट को वहाँ से भेज देते हैं। इसके बाद बार्ट वहाँ से निकलकर अपने लिए कुछ खाने का सामान लेते हैं और वहाँ से अपने घर चला जाते हैं। घर जाने के बाद वो उस लेडी का सीसीटीवी फिर से चेक करते हैं और वो देखते हैं कि उन दोनों के बीच में हाथापाई हो गई है, यानी कि उस औरत के उस आदमी के बीच में हाथापाई हो गई है। और उसे वहाँ पर एक गन भी नजर आती है। ये देख कर वो जल्दी से होटल में फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रुक जाते हैं क्योंकि इससे वो खुद भी कैमरास लगाने के इल्ज़ाम में फंस सकता था। इसलिए वो खुद होटल के पीछे के रास्ते से जाता है और जैक उस वक्त होटल के बाहर सिगरेट पी रहा होता है। और तभी उसे गोली चलने की आवाज़ आती है और जैसे ही वो ऊपर जाता है तो वो देखते हैं कि बार्ट रूम के अंदर बैठा है और साथ में उस लेडी की लाश भी पड़ी है। ये देखकर जैक कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। और उसके चाहते ही बार्ट वहाँ से सारे मेमोरी कार्ड निकाल देते हैं और हड़बड़ाहट में एक मेमोरी कार्ड वहीं पर गिरा देता है। और अगले दिन जब पुलिस आती है तो होटल के मालिक से बार्ट के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि बार्ट बहुत ही वफादार आदमी है। वो 3 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं। और इसके बाद डिटेक्टिव बार्ट के पास आता है। बार्ट उसे कहते हैं कि वो अपना पर्स होटल में भूल गया था और मेरी ड्यूटी 4 बजे ख़त्म होती है, पर कल जैक 15 मिनट पहले आ गया था। और उसके बाद मैं स्टोर में गया जहाँ से मैंने आइसक्रीम खरीदी और फिर जब मैं घर आया तो मुझे याद आया कि मेरा पर्स होटल में रह गया है। इसलिए मैं होटल में पीछे के रास्ते से आया और मैंने अपने पर्स ले लिया और तभी मैंने गोली चलने की आवाज़ सुनी। बार्ट ये सारी बातें डिटेक्टिव को ऐसे बता रहा था कि जैसे उसने सब कुछ याद किया हो। और तब डिटेक्टिव कहता है कि कितनी अजीब बात है कि तुम्हारा पर्स होटल में रह गया और फिर भी तुमने आइसक्रीम खरीद ली। तुम जितने भोले दिखते उतने हो नहीं। और फिर हमें उस मरी हुई लेडी का हस्बैंड दिखाया जाता है जिसका नाम निक होता है। वो बताते हैं कि उसके वाइफ के पास गन थी, पर उसे नहीं पता था वो इतनी रात में होटल में क्या कर रही है। वही बार्ट की मोम बार्ट को पुलिस से बचाकर अपने घर ले आती है, जो कि पुलिस के पास बार्ट के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, तो उसे छोड़ देती है। घर आने के बाद बार्ट की मोम उससे कहती है कि अगर कोई बात है तो वो बता सकता है। लेकिन बार्ट बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है और दोबारा उस रूम की रिकॉर्डिंग देखते हैं। उससे उस रिकॉर्डिंग में किलर का चेहरा तो नज़र नहीं आता, पर उसे किलर के हाथ पर एक टैटू नज़र आ जाता है। और अगले दिन होटल का ओनर ब्रैड को कहते हैं कि वो उसे जॉब से तो नहीं निकाल रहा, लेकिन उसे दूसरे होटल में शिफ्ट कर रहे हैं और अब वो दूसरे होटल में काम करेगा। अब दूसरे होटल में बार्ट का पहला दिन होता है और वहाँ पर एक सुंदर लड़की आती है जिसका नाम एंड्रिया होता है। और वो 1 हफ्ते के लिए रूम ले लेती है और वो उससे बहुत अच्छे से बात करती है। उसके चाहते ही बार्ट अपने टाइम में लगे कैमरे पर जो रिकॉर्डिंग हो रही थी वो देखते हैं और उससे बातें जो हुई थी उन्हें दोहराता है। और अगले दिन बार्ट नोटिस करते हैं कि डिटेक्टिव उस पर नज़र रखे हुए हैं और बाहर रास्ते में उसकी मुलाकात एंड्रिया से फिर से हो जाती है। एंड्रिया उससे कहती है कि वो उसे अजीब लगता है। तब बार्ट कहते हैं कि उसे साफ ना बोलने की बीमारी है, इसलिए वो दूसरों को देखकर कॉपी करते हैं। घर आने के बाद बार्ट देखता है कि उसका एक मेमोरी कार्ड कम होता है और वो मेमोरी कार्ड होटल के ओनर के पास होता है, जो कि उसने पुलिस को दे दिया होता है, जिसमें पुलिस को किलर की सिर्फ टांगें नजर आती है। वही हम निक को देखते हैं जो बार्ट को खूनी कहता है और उसे पुलिस को पकड़वाने के लिए भी कहते हैं, पर पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकती थी। और रात के समय एंड्रिया नशे की हालत में होटल में आती है। पहले तो रूम में जाती है, लेकिन बाहर वापस आकर वो बार्ट के पास बैठ जाती है और उसे लाइटर मांगती है और बार्ट उसे माचिस दे देता है। और फिर वो दोनों होटल के बाहर बैठ जाते हैं जहाँ पर वो बातें करते हैं। एंड्रिया उससे पूछती है कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वो कहते हैं कि लोग उसे अजीब समझते हैं क्योंकि वो अच्छे से बात नहीं कर सकता और वो स्टाइलिश भी नहीं है। तब एंड्रिया कहती है कि तुम बहुत क्यूट हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे अट्रैक्ट हो गए थे। बार्ट उससे पूछते हैं कि मैंने तुम्हें कल कार में एक आदमी के साथ देखा था जहाँ पर तुम किस कर रही थी, वो आदमी कौन था। तब एंड्रिया कहती है कि वो एक शादीशुदा आदमी है और मैं उसे पसंद करती हूँ, पर अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं है।
यानी कि अब उन दोनों के बीच में अच्छी नहीं बनती और इसके बाद एंड्रिया अंदर चली जाती है। अगले दिन बार्ट एक जेंटलमैन की तरह तैयार होकर एंड्रिया को इम्प्रेस करने के लिए उसके पास चला जाता है, लेकिन उस वक्त एंड्रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी होती है और ये सब बार्ट विंडो से देख लेते हैं, लेकिन उसे उसके बॉयफ्रेंड का चेहरा नज़र नहीं आता, लेकिन वो उसका टैटू देख लेते हैं और ये सब देखकर बार्ट का दिल टूट जाता है। और जैसे वो घर आता है तो वो देखता है कि डिटेक्टिव ने उसके सारे सीपीयू अपने कब्जे में ले लिए हैं और साथ ही वो बार्ट को ये भी कहते हैं कि अगर उसे कुछ बताना है तो उसे अभी बता सकता है और इससे पहले कुछ देर हो जाए। तब बार्ट गुस्से में कहते हैं कि अगर मैंने उसे मारा है तो गन कहाँ है और मैं गन कहाँ से लाऊंगा। तब डिटेक्टिव कहते हैं कि तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं है, कि तुम निर्दोष हो। और फिर जैसे ही डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है, बार्ट अपने छिपे हुए डिवाइस निकालता है जिनमें एक हार्ड ड्राइव भी होती है, जिसमें बार्ट ने सारी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग रखी हुई थी। और जिस सीपीयू को डिटेक्टिव लेकर गया था वो बिल्कुल खाली था। बार्ट दोबारा एंड्रे के रूम की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखता है जिसमें वो एंड्रे को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देख लेते हैं और ये देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो जाकर सो जाता है और अपने जॉब पर भी नहीं जाता है। इसलिए उसकी मॉम के पास उसके बॉस का फ़ोन आता है जो बताती है कि उन्हें तुम्हारी बहुत चिंता है। और अगले सुबह बार्ट अपनी मॉम के साथ खाना खाता है और एंड्रिया उससे मिलने के लिए उसके घर आती है और वो कहती है कि उसने उसे बहुत मिस किया है। पर एंड्रिया बार्ट को देखकर समझ जाती है और उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसी रात बार्ट फिर से देखते हैं कि एंड्रिया का बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए आया है और उन दोनों के बीच में थोड़ी हाथापाई हो गई है। और ये देखकर बार्ट को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि निक एंड्रिया को भी मार दे। एंड्रिया खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। वहीं बार्ट भी होटल के अंदर आ जाता है, जिसे निक देख लेता है और निक और उसके बीच में हाथापाई होकर निक वहाँ से चला जाता है। बार्ट एंड्रिया को बाथरूम से बाहर निकालता है और वो बहुत घबराया हुआ होता है। एंड्रिया से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ। तब बार्ट उसे छिपाए हुए कैमरे दिखाता है, जिसे देखकर एंड्रिया बार्ट पर बहुत गुस्सा होती है। पर बार्ट उसे कुछ दिखाने के लिए कहकर उसे अपने साथ घर ले आता है और वो उसे निक की वाइफ के मरने से पहले की वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर एंड्रिया रोने लगती है। वो उससे पूछती है कि तुमने ये वीडियो किसी को दिखाई है। तो बार्ट कहते हैं कि अभी तक मैंने किसी को नहीं दिखाई और अगर तुम चाहती हो तो हम ये पुलिस को दिखा सकते हैं, क्योंकि वो उससे प्यार करते हैं। और तब एंड्रिया उसे ऐसा करने से मना करती है और बेड पर लेट जाती है और बार्ट को भी अपने साथ लेटा लेती है। सुबह होने पर हम देखते कि एंड्रिया वहाँ पर नहीं है और ना ही वहाँ पर डिवाइसेस हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एंड्रिया डिवाइस लेकर निक को दे देती है, जिससे हमें पता चलता है कि एंड्रिया ये सब नाटक कर रही थी। और साथ ही एंड्रिया जाने से पहले गन भी बार्ट के पास छोड़ देती है। बार्ट अब एंड्रिया और निक की चाल समझ जाते हैं और देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद वो गन उठाकर गोली चलाते हैं। बाहर उसकी मोम को लगता है कि बार्ट ने खुद को गोली मार ली है, लेकिन उसने स्क्रीन पर गोली मारी थी। उसकी मोम पुलिस को बुला लेती है। पुलिस वहाँ पर आ जाती है और बार्ट उनको सारे मेमोरी कार्ड दे देता है, जिससे पुलिस को सच्चाई पता चल जाती है। और उसके बाद वो एंड्रिया और निक को पकड़ लेते हैं और वहीं उसके बाद हमें बार्ट को दिखाया जाता है जो कि शॉपिंग मॉल में होता है और अभी भी वो अनजान लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यानी कि बार्ट अभी भी खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ ही फिल्म की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।